प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक मेथड पढ़ेंगे। किसमें है वो? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे क्योंकि अगर इन दोनों को इकट्ठा करते तो थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाता। तो पार्ट 2 में क्या है, हमने उसमें ये एल्जेब्रिक मेथड, हमारे पास दो मेथड थे इसके। एक था हमारे पास ग्राफिकल मेथड, एक ग्राफिकल मेथड था, और दूसरा था हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड था। तो पिछला जो पार्ट था, जो हमारी प्रश्नावली जो 3.1 और 3.2 है, वो हमारी ग्राफिकल मेथड के ऊपर है, और जो इसके आगे 3.3 से आगे जो प्रश्नावलियाँ हैं उनमें एल्जेब्रिक मेथड यूज हो रहा। तो अगर हम बात करें एल्जेब्रिक मेथड की, एल्जेब्रिक मेथड का मतलब है कि एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास एल्जेब्रिक मतलब बीजगणितीय प्रणाली है। इसको हम बीजगणितीय प्रणाली बोलते हैं। और इसमें अगर हमारे पास 3 विधियां हैं। एक है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं उसको, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। और दूसरा है हमारे पास, अब देखिए होता क्या है कि हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड में 3 विधियां हैं। एक है प्रतिस्थापन विधि जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, दूसरी है विलोपन विधि जिसको हम इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, और तीसरी है वज्र गुणन विधि जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। अब हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि क्या होती है उसके बारे में आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। इससे हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि में मैंने दो समीकरण ले लिया, x + y = 16, x - y = 4। अब मैंने इसमें प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि मैं एक इक्वेशन ले लिया। जैसे मैंने x + y = 16, मैंने लिया x + y = 16। तो x = अब मैं इसको यहाँ पे x = मेरे पास ये y उधर जाके माइनस हो, 16 - y आ गई। ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई, ये मान लो समीकरण 3 हो गई। अब इस वैल्यू को मैं या तो इस इक्वेशन में रखूं इसमें, तो x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर ये लिखना है पक्का। तो जब हम 2 में रखेंगे तो 16 x की जगह तो 16 - y आ जाएगा, 16 - y, और ये माइनस y है, -y = 4 आएगा। अब ये -y ये 16 को मैं बराबर के दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, -y और -y -2y = 4 - 16, क्योंकि इधर प्लस का उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो -2y = -12 आ जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y = 12/2 = 6 आ जाएगा। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब यहाँ पे अब मेरे पास y की वैल्यू 6 आ गई। अब इस y की वैल्यू को मैं चाहे यहाँ पे रख दूँ या इनमें किसी इक्वेशन में रख दूँ, तो मेरे पास x की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू निकल के आए, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था इसलिए हमने ऐसा किया था। अब मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू को समीकरण 3 में रख लेते हैं। समीकरण 3 में रखने पर यहाँ से भी आ जाएगा। समीकरण 3 में रखने पर तो x है, x = 16 माइनस y = क्या है, ये y है मेरे पास, 16 - 6 = 10। तो x = मेरे पास 10 आ गया, और y = 6 आ गया। तो यही मैंने इनकी वैल्यू निकालना था, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए आप विलोपन विधि जिसको हम बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड। अब हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड में सेकंड विधि है विलोपन विधि जिसको हम इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इलिमिनेट कर देना मतलब हटा देना उसको। तो जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है,
अब इस विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में मेरे को या तो x को बराबर करना पड़ेगा और या y को बराबर करना पड़ेगा। इन दोनों में से मैं किसी को बराबर करके और उसको एलिमिनेट कर दूंगा तो उस x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो मैं अगर यहाँ पे इस समीकरण की बात करें, अगर मेरे को x बराबर करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। अब देखिए क्या होगा, समीकरण 1 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ, इससे 2 से इसको गुणा कर दूँ और इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दूं और इस पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर दूं तो मेरे पास x बराबर आ जाएंगे। जैसे इसको 2 से करेंगे तो 6x आ जाएगा और इसको 3 से करेंगे तो ये भी 6x है, तो 6x और 6x बराबर हो जाएगा। तो जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा और आगे मेरे पास y की वैल्यू निकल आएगी। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर और 2 को 3 से गुणा करने पर। अब पूरी समीकरण को गुणा कर देनी, 2 3 6x आ जाएगा प्लस 2 चौके 8y आ जाएगा इज इक्वल टू 10 दूनी 20 आ जाएगा। इस तरह 3 दूनी 6x आ जाएगा माइनस 3 दूनी 6y आ जाएगा बराबर 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब ये मान लो समीकरण 3 आ गई और ये समीकरण 4 आ गई। अब ये देखिए, ये मेरे पास इसको मैंने इससे गुणा करके 2 समीकरण, नई समीकरण बन गई 3 और 4। अब यहाँ पे अगर मैं समीकरण 4 को यहाँ पे मैं क्या करूँगा, समीकरण 4 को हम सब्ट्रैक्ट, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 हो गया। तो ऐसा करने से क्या होगा, इसके नीचे के चिन्ह ये बदली हो जाए क्योंकि इसको हम सब्ट्रैक्ट कर 6x में 6x कट गया और 8 और 6 ये प्लस का है तो 14y इज इक्वल टू 20 में से 6 गए 14, तो y इज इक्वल टू आ गया 14/14 बराबर 1 आ गया। अब y की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में आप रख सकते और x की वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू 1 आया और जो मेरी समीकरण 1 है वो ये है 3x + 4y इज इक्वल टू 10। अब y की वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, 3x + 4y की जगह 1 है इंटू 1 इज इक्वल टू 10। तो 3x इज इक्वल टू ये 10 है और ये 4 4 एकम 4, ये प्लस का 4 है और उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 10 में 4 गए 6 आ गया। और x इज इक्वल टू 6/3 आ जाए क्योंकि इधर ये x इसके मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में जाके डिवाइड में आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास दोनों x और y की वैल्यू निकल आई। इसमें ये विलोपन विधि मतलब इलिमिनेट, हमने इलिमिनेट किया x को इलिमिनेट करके हमारे पास y की वैल्यू आई और y की वैल्यू आने से उससे फिर हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। y की वैल्यू जब आ गई तो फिर हमने x की वैल्यू निकाल लिया। आप इसको देखिए, ये इलिमिनेशन मेथड है। अब हम तीसरा मेथड है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो देखिए। अब ये हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड में, बीजगणितीय विधि में तीसरी विधि है एल्जेब्रिक मेथड में वज्र गुणन विधि, जिसको हम इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसके जैसे हमने हल निकालना है तो सबसे पहले हम x लिखेंगे, उसके बाद x अपॉन कुछ ना कुछ आएगा हमारे पास, उसके बाद y अपॉन लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे। किसके नाम का 1 लिखेंगे, थर्ड टर्म के नाम का 1 लिखेंगे, इसके नाम का। तो x को अगर मैंने x की वैल्यू निकालनी है तो मैंने क्या करना, इस x को मैंने ढक लेना है ऐसे। x को जब मैंने ढका तो अब मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। इसमें क्या आएगा, ये है मेरे पास यहाँ y की जगह पे क्या है, यहाँ पे y के साथ क्या 1 है, तो 1 इंटू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या माइनस का 8 और फिर आएगा चिन्ह माइनस का और फिर क्या करेंगे, इससे ये जैसे b1 था, b1 को c2 से और b2 को c1 से, तो माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 2 इंटू -5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना 1 इंटू -8 और 2 इंटू -5। इस तरह y को, जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हम y को ढक लेंगे। अब यहाँ पे देखिए y, अब मैंने y की वैल्यू निकालनी है तो y को मैंने ढक दिया, इस पेपर से ढक दिया मैंने, क्यों आप अंगूठे से ढक लेना है, इसको नज़र नहीं आएगा। तो उसके बाद मैंने इस -5 को 3 से मल्टीप्लाई करना, -5 इंटू 3,
फिर चिन्ह माइनस का आएगा और इस 8 से 2 को तो ये ब्रैकेट में कर देना -8 इंटू 2। उसके बाद जब हमने 1 की बात आती है तो फिर हमने इसको यहाँ पे ढक देना है और ये ढक के फिर हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, जैसे 2 इंटू 2 और माइनस में 3 इंटू 1, ब्रैकेट में 3 इंटू 1 आ जाएगा। तो ऐसे हमने इसको कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x अपॉन -8 बन जा -8 और ये 5 दूनी 10 माइनस का 10 और ये माइनस से जब मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस के 10। इसी तरह y अपॉन 5 दिए 15 माइनस के 15 और 8 दूनी 16, ये 2 है, 8 दूनी 16, ये माइनस के 16 और ये माइनस है तो प्लस के 16 आ जाएगा। इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 दूनी 4 और ये माइनस के 3। तो ये क्या आ गया मेरे पास, x अपॉन 10 में से 8 गए 2, ये प्लस का 10 है तो 2 आ गया। और दूसरा आ जाएगा मेरे पास इज इक्वल टू लगा लो, यहाँ पे इज इक्वल टू रखिए y अपॉन ये माइनस के 15 है प्लस के 16 तो 1 आ गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 में से 3 गए 1 बच गया। अब मैंने x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि आप देखिए x अपॉन 2 के बराबर में रखेंगे 1 अपॉन 1, c की जो वैल्यू है उसको रखेंगे। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 एकम 2 आ जाएगा और x बन जाए वही, तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। इसी तरह y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 रखेंगे, तो ये 1 उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको अगर आप करें 1 इंटू वाई, वाई इज इक्वल टू 1 इंटू 1, 1 आ गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जिसको हम वज्र गुणन विधि से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपने तीनों तरीके एल्जेब्रिक मेथड में 3 तरीके देखे, वज्र गुणन विधि देखी और विलोपन विधि देखी, प्रतिस्थापन विधि देखी, 3 विधियाँ इसमें थी और 3 तरीके हमने ग्राफिकल मेथड में देखे। तो ये इसका पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक पार्ट है और ये हमेशा काम आता है। जब हमारे को इन विधियों का पता होगा तो ये क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आपने को अगर तरीका पता चला देखने समझने से तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को पक्का दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।